वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक डिफेंस एकेडमी पर। आज आप लोगों को लग रहा होगा हमारी आवाज़ ढंग से नहीं आ रही, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। जुकाम खांसी की बुखार की वजह से मेरा गला जो है बैठ गया है, ठीक है। तो आज हम ज़्यादा 10 या 15 मिनट की वीडियो करेंगे ताकि आपको भी लॉस ना हो और हमारा क्लास ना छूटे, डिस्टर्ब ना होनी चाहिए क्लास। तो थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1, ठीक है। 4 से 5 वीडियो में हम ये क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से एनडीए में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, प्लस हर एयरफोर्स में बनते हैं, नेवी में बनते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनते हैं, हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट कराएंगे, फिर देन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। हाँ, आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट मिलती रहे। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन को दबाइएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं समृद्ध संख्याएं। तो जैसे अच्छा एक बात बताइए आप लोग हमें, कोई भी संख्या है ए, उसको हम गुणा करते हैं 20 से, √20 से, तो उसका मान कितना आएगा? आप लोग कहेंगे सर √AB आएगा, ठीक है। तो अगर अच्छा ये बताओ कि हम किसी भी -a कोई संख्या है उसका गुणा हम b से करते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे कि सर -a गुणे b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -AB √। तो हमने कह दिया भाई बिल्कुल बात सही है, ठीक है। अब मैंने कहा कि सर ये बताइए कि a है और ये है माइनस का b, इसका गुणा क्या होगा? तो लड़कों ने क्या कहा कि सर a गुणे माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का AB। मैंने फिर कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा -a है और √-b से गुणा करना है। तो लड़कों ने क्या किया, लड़कों ने कहा -a गुरुजी -b बराबर √AB। तो हमने कहा बस भैया यहीं पे गलती कर दी है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बेटा ये चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ नहीं होती मेरे लाल। होती क्या चीज़ है? देखिए -a क्रॉस -b, आपको इनका गुणा करना है। तो ये जो होता है √, देखिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, -a है तो a गुणे -1 नहीं कर सकते? ये बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। क्रॉस b है, इसको -1 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो जो -1 जो होता है i² का मान होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, i² का मान होता है, ठीक है। तो बाहर क्या आएगा? i आएगा, ठीक है। i² हो जाएगा, √ के बाहर निकालेंगे तो पावर कट जाएगी, i केवल आएगा, ये हो जाएगा √a क्रॉस। इसी प्रकार ये भी i बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा √b। मानते हैं बात कि नहीं मानते? अब i क्रॉस i का गुणा i से करेंगे तो i² हो जाएगा। i² की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी -1 होती है, तो -1 कर देंगे और गुणे क्या कर देंगे √ इन दोनों का गुणा इसी तरह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा AB। तो -1 का गुणा हो जाएगा तो -√AB। ये आपका होता है, ये ना कर देना गुरु, ये नहीं होता। बहुत लड़के इसी में फंस जाते हैं। हमने अपनी ऑफलाइन कोचिंग में भी पूछा था लड़कों से, तो बहुत से ज़्यादा फंस गए थे इसी में, कहते हैं सर √AB होगा, तो यही नहीं होता है, ठीक है। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए √3 -√3 गुणे -√3, तो क्या हो जाएगा -√9 और ये क्या हो जाएगा -3, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, हाँ। अच्छा, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं मेरे लाल, ठीक है। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो क्या होता है? समृद्ध संख्याएं, ठीक है। समृद्ध संख्याएं मतलब कि मिश्र संख्याएं। मिश्र संख्या मतलब कि वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग, इन दोनों का मिक्सअप जब कर देते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार करता है, समृद्ध संख्या तैयार करता है। तो समृद्ध संख्याएं दिखता कैसा है ये भी आप लोगों को पता है, भाई उसकी शक्ल तो दिखनी चाहिए। तो समृद्ध संख्याओं को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, मतलब Z से प्रदर्शित करेंगे समृद्ध संख्याओं को। ये इस प्रकार दिखता है a + IB, इस प्रकार दिखता है। पहला वाला जो होता है तुम्हारा रियल भाग होता है और जिसके साथ I जुड़ा होता है वो काल्पनिक भाग होता है। ये क्या होता है? ये होता है आपका वास्तविक भाग, वास्तविक, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल, ठीक है।
और जिसके साथ आई जुड़ा होता है उसका गुणांक क्या होता है, बी क्या है आपका, काल्पनिक भाग। क्या होता है मेरे लाल, काल्पनिक भाग। इसको कहते हैं इमेजिनरी इंग्लिश में। ये क्लास जो है आप लोगों की बाइलिंगुअल है, ठीक है, बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में लिखी जाएगी। अच्छा, ए क्या है, वास्तविक भाग, और आई जिसके साथ आई जुड़ जाता है वो काल्पनिक भाग बन जाता है। आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब काल्पनिक भाग होता क्या है, मान लो काल्पनिक मतलब होता है जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकें, वो रियल में ऐसा होता नहीं है। जैसे मैं कह दूं कि भूत, भाई बहुत लोग मानते हैं ये कल्पना कर सकते हैं लेकिन रियल में होता नहीं, क्योंकि हम लोग साइंस वाले हैं, हम लोग नहीं मानते कि कोई भूत होता है, ठीक है। और आप लोगों की भाषा में कहते हैं सच्चा प्यार, ठीक है। सच्चा प्यार क्या होता है, एक प्रकार का काल्पनिक होता है मेरे लाल, ठीक है, जो रियल में होता तो कुछ नहीं, सिर्फ उसकी लोग कल्पना करते हैं। तो सच्चा प्यार क्या है, सच्चा प्यार एक काल्पनिक है, ठीक है। ये मान के चलिए आप लोग, आज के ज़माने में कोई भी सच्चा प्यार नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों की भाषा में कहें, सबसे बेस्ट एग्जांपल लगा इसलिए हमने आपसे कह दिया। जैसे क्या कहते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे x² + 1 = 0 आपको दिया हुआ है। मैं कह दूँ इधर से x की वैल्यू निकालो, तो आप लोग क्या करेंगे, x² = -1। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर को उधर भेजोगे तो -1 अंडर रूट में हो जाएगा। अब बताओ कोई भी ऐसा है जो माइनस को अंडर रूट से बाहर निकाल सके, ये कभी भी अंडर रूट के बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता। सिर्फ हम लोग इसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये काल्पनिक भाग है कि हाँ अंडर रूट के बाहर आ सकता है। तो ऐसा नहीं, इसी को कहते हैं कल्पना। जो हम लोग कल्पना करें वही होता है काल्पनिक भाग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ और कर ले, जैसे ये क्या है, रियल भाग है ना, तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, देखिए ज़रा। इसको हम लोग डिनोट करेंगे रियल पार्ट। और रियल पार्ट किसका है मेरे लाल, जेड का रियल पार्ट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जेड का रियल पार्ट। और जेड का रियल पार्ट कितना है, ए है, राइट। अब ये क्या है, बी क्या है, आई जिसके साथ जुड़ जाता है वो काल्पनिक भाग बन जाता है। तो देखिए जाए, इमेज IM मतलब इमेज काल्पनिक भाग है, किसका काल्पनिक भाग है, जेड का काल्पनिक भाग कौन है मेरे लाल, बी है। तो ये कितना होगा, बी। इस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक। अच्छा, देखते हैं जरा। और अब हम आप लोगों को सिखाएंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, मान लो कि एक आपका है x1 + i(y1), एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये दिया हुआ है, और अगला कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका x2 + i(y2), ठीक है। अब मैं कह दूं इन दोनों को जोड़ो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अब मैं कह दूं इन दोनों को जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, z1 + z2, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, x1 + x2। इसको एक कोष्टक में कर सकते हैं, बिल्कुल। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो i कॉमन आएगा मेरे लाल, बिल्कुल आएगा। i कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, y1 + y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ गए, बिल्कुल जुड़ गए मेरे लाल। अब क्या करेगा, आपको ऐसे नहीं देगा एग्जाम में कि एयरफोर्स में कि z1 z2 इतना इनको जोड़ दो, ऐसे नहीं देगा। अब देगा कैसे, इस प्रकार दे देगा आपको जोड़ने पर, और फिर कहेगा कि आपको बताना है रियल पार्ट। रियल पार्ट किसका बताना है, z1 + z2 का। ये आपको देगा, आपको क्या कहेगा कि रियल पार्ट बताना है किसका, z1 + z2 का। तो z1 + z2 ये है z1 + z2। इसका रियल पार्ट क्या है आपका, रियल पार्ट ये आई जिसके साथ जुड़ जाता है वो इमेजिनेशन हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। तो रियल पार्ट कौन है, ये। तो रियल पार्ट कितना मेरे लाल, x1 + x2। कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे भी खेलता है, ठीक है। एयरफोर्स एग्जाम में खेल जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में तुमको ये नहीं दिखेगा, ऑप्शन में क्या दिखेगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। x1 क्या है मेरे लाल, x1 जो है रियल पार्ट है रियल पार्ट। लेकिन रियल पार्ट किसका है, जरा देखो, z1 का रियल पार्ट है कि नहीं, तो है। तो क्या करेंगे, रियल पार्ट है, और रियल पार्ट किसका है भाई साहब, z1 का रियल पार्ट है। यहाँ पे कर देंगे z1, ठीक है। प्लस लगा x2 क्या है, रियल पार्ट है, किसका है, रियल पार्ट है z2 का। तो रियल पार्ट z2, ये हो गया। अब ऑप्शन में आपको इसी प्रकार मिलेगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना सीख गए। अब इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसी में से आपको पूछ लेगा कि इमेजिनरी पार्ट बताओ, आप लोग कहेगा इमेजिनरी पार्ट बताओ किसका, z1 + z2 का। तो आप लोग क्या करेंगे, ये है भाई जब इमेजिनरी पार्ट क्या है, y1 + y2। लेकिन मेरे लाल ऑप्शन में इस प्रकार नहीं देगा, ऑप्शन में क्या देगा, y1 क्या है आपका
इमेजिनरी पार्ट है, किसका इमेजिनरी पार्ट है, Z1 का। तो यहाँ पे लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट किसका, Z1 का, ठीक है। और Y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट Z2 का। यहाँ पे लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। कुछ आई होप कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा होगा आपको। बिल्कुल इस प्रकार मतलब ऑफलाइन में आप लोग देखो 10,000 फेंक के आपको ऑफलाइन में ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जैसा हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग फटाफट लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ये हो गया 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना, ठीक है। आप लोग पॉइंट डाल के लिखते जाना अपने नोट्स में, ठीक है। अब क्या होगा, आप लोग पॉइंट डालिए कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाना। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार घटाते हैं, तो देखो इन दोनों को घटाना है हमें, तो यहाँ पे क्या होगा, Z1 माइनस Z2 आएगा। अच्छा, X1 माइनस X2, बिल्कुल सही बात है, X1 माइनस X2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर से I कॉमन निकल आएगा, प्लस I कॉमन इधर, ये हो जाएगा Y1 माइनस Y2 हो जाएगा ना मेरे लाल। अच्छा, अब देखो इसी प्रकार आपको पूछेगा कैसे, कहेगा रियल पार्ट बताओ किसका, Z1 माइनस Z2 का। तो आप लोग रियल पार्ट क्या है, X1 माइनस X2 है, यही तो है रियल पार्ट। अब इसको कैसे लिखो, X1 क्या है आपका, रियल पार्ट है, किसका रियल पार्ट है, Z1 का। है मेरे लाल कि नहीं है, इतना बताओ आप लोग। हाँ भैया है, माइनस लगा, माइनस लगा देते हैं। X2 क्या है आपको, रियल पार्ट है किसका, Z2 का, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन में दिया होगा। अब आपको इसी में पूछ लेगा कि बताइए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z माइनस Z2, ये भी पूछ लेगा भाई साहब, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या आएगा, ये कितना है, Y1 माइनस Y2 है कि नहीं। तो ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। देखिए Y1 क्या है आपका, Z1 का इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सीखा क्या, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाना। अब हम आप सीखेंगे क्या, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा करना, ठीक है। तो गुणा कैसे करते हैं देखते हैं जरा। देखिए, जब आप लोग इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो कैसे गुणा हो जाएगा, देखिए जरा देखिए, X1 प्लस I1, ये हो गया एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में क्या होगा मेरे लाल, X2 प्लस I2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो देखो जब 5-6 वाली चीज़ें तुम लोगों को गुणा करना आता होगा, मैं बता दे रहा हूँ। एक को उठाएंगे, इन दोनों में गुणा कराएंगे, क्या आ जाएगा, X1 इंटू X2 आ जाएगा। इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस लगा क्या हो जाएगा, I X2 Y1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसका काम खत्म हो जाए, अब इसका काम उठाते हैं, इसको इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, I X1 Y2। अब इसको इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, I का I के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर Y1 Y2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब जरा देखो इसको करते हैं जरा, X1 X2 इस प्रकार हो जाएगा, प्लस देखना I यहाँ से कॉमन आ जाएगा, हाँ बिल्कुल कॉमन आएगा, I कॉमन निकालो भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपका X2 Y1 प्लस X1 Y2, ठीक है। अच्छा, I स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 रखेंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Y1 Y2 ना हो जाएगा। अब इसको हम लोग शेड्यूल से लिख लेते हैं, रियल पार्ट को पहले लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखते हैं। तो X1 X2 I किस में लगा, इसमें लगा और किस में नहीं लगा ना, तो रियल पार्ट ये हुआ, इसको भी उधर उठा लेंगे, माइनस Y1 Y2 ये हो गया, आपको प्लस लगा दे, I क्या हो जाएगा X2 Y1 प्लस X1 Y2। आई होप इतना तो आया होगा। ये आपका रहा गुणा, सिर्फ अभी हमने क्या किया, गुणा करके आपको सिखाया। अब आप लोगों को यहाँ से क्या पूछेगा, क्या आएगा बताइए, रियल पार्ट किसका बताना है, Z1 इंटू Z2 का। तो रियल पार्ट कितना मेरे लाल, Z1 इंटू Z2 का। देखते हैं, ये है रियल पार्ट, ठीक है। तो लेकिन इस प्रकार का ऑप्शन तो आपको नहीं देगा, ठीक है। देगा कैसे, X1 क्या है आपका, X1 है रियल पार्ट ऑफ Z1, तो यहाँ पे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1, इंटू लगा दिया। X2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, यहाँ पे लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ Z2 लिख दिया, माइनस लगा दिया। Y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1,
लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, ठीक है। अच्छा y2 क्या है, इंटू लगा के इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये रहा आपका गुणा करने का तरीका। आई होप आपको समझ में आया होगा गुणा करने का। तो आप लोगों को हमने क्या बताया, बेसिक बता दिया, जोड़ बता दिया, घटाना बता दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। तो मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो है। आज जब हम लोग आएंगे तो कंजुगेट बताएंगे और आपको मापांक बताएंगे, मॉड्यूलस बताएंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बताएंगे, और देयर आर मैनी थिंग्स, ठीक है, जो हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।